Hello dear students, today we will start a new topic chemical kinetics, है ना। केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पर अपन चैप्टर को डील करना चाह रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स, ये काइनेटिक्स से मतलब समझ रहे हो कि आप केमिकल्स के काइनेटिक्स मतलब उसकी वेलोसिटी के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, केमिकल रिएक्शन की, है ना। तो केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी होती है यहाँ पर, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट के बारे में डिस्कशन होता है। तो चैप्टर का बेसिक यहाँ पर क्या इसका यूज़फुल है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इसका यूज़फुल है यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में एक तो रेट कि कितने टाइम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी, कितने परसेंट, जैसे कि 25 रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 30% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 50% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, वो सब चीज़ इस चैप्टर के अंदर डील होगा। और जो रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वह सारी किस्में डील होता है यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स। तो ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील time taken in conversion, which deal time taken in conversion, इसको बोला जाता है रेट, एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट are known as chemical kinetics। तो जिसमें रेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट को डिस्कस किया जाता है कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है, या कितने टाइम में कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, या कितने परसेंट रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, वह सब चीज़ का डील किसके अंदर किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स में। देखिए, इससे पहले 11th क्लास में हमारा एक टॉपिक था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी से अपन डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो पहले होने या ना होने का प्रोसेस किससे डिसाइड होता है, वह केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की गिब्स फ्री एनर्जी वाले फैक्टर से। यदि उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और रिएक्शन यदि हो रही है तो किस रेट से हो रही है, तो पहले रिएक्शन होना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से, और रिएक्शन किस रेट से होगी वह किस में डील किया जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स में। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा, यहाँ पर अपन रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी रिएक्शन का डील किया जाएगा यहाँ पर, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, है ना। टाइम के बेस पर ये 3 टाइप की रिएक्शन है बेटा यहाँ पर। फास्ट रिएक्शन, सेकंड है स्लो रिएक्शन, और थर्ड है इसमें मॉडरेट टाइप रिएक्शन। तो 3 तरह के रिएक्शन हैं जो टाइम के बेस पर है, मतलब कितने टाइम में कंप्लीट होती हैं। तो फास्ट रिएक्शन एक तरह से देख लीजिए यहाँ पर, फास्ट रिएक्शन जो वेरी फास्ट है, मतलब, है ना, बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन वेरी फ्यू सेकंड या माइक्रो सेकंड में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जो रिएक्शन पलक झपकते ही कंप्लीट हो जाए, तो वह रिएक्शन क्या कहलाएगी यहाँ पर, फास्ट रिएक्शन। आपने 2 केमिकल्स को मिलाया और रिएक्शन हो गई, आपको पता ही चला कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, फास्ट रिएक्शन, जिसकी स्टडी अपन इस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इस मतलब स्टडी करने के लिए कुछ रिएक्शन को क्या होना चाहिए, स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में बनना चाहिए। तो टाइम ड्यूरेशन के स्टडी के बेस पर ये रिएक्शन को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में डील नहीं किया जाता है। स्लो रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन, मतलब, है ना, स्लो रिएक्शन का मतलब वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की जो रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है,
उसमें क्या होगा, यहाँ पर आयरन का जो कोरोजन है वह बहुत ही लंबा टाइम लगाते हैं, मतलब साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, या महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस में स्लो रिएक्शन, मतलब जो मंथ में, ईयर्स में इस तरह से कंप्लीट होती हैं, वह रिएक्शन क्या कहलाती हैं, स्लो रिएक्शन। और स्लो रिएक्शन की स्टडी भी इसमें नहीं किया जाता है, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो बैठा रहे 2-2 साल तक एक रिएक्शन को स्टडी करने के लिए, है ना। तो स्लो रिएक्शन की भी स्टडी इस केमिकल काइनेटिक्स में नहीं की जाती है। नेक्स्ट है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब है जो मिनट्स में या कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाए, वह रिएक्शन क्या कहलाती है यहाँ पर, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन यहाँ पर जितने भी रिएक्शन का अपन स्टडी करेंगे मॉडरेट रिएक्शन ही है। जैसे कि नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, मॉडरेट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, सभी केमिकल रिएक्शन है, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि इनको छोड़कर जो भी केमिकल रिएक्शन है, तो इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इन केमिकल काइनेटिक्स, moderate reaction in chemical thermodynamics, moderate reaction are used, moderate reaction are used। और ये जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जैसे कि N2O5 का डिसोसिएशन हो रहा है NO2 प्लस हाफ O2 में, 2HI का डिसोसिएशन हो रहा है H2 प्लस I2 में, N2 प्लस 3H2, या है ना, इस तरह की रिएक्शन है यहाँ पर। और बोल सकते हैं एस्टर का CH3COO C2H5 एस्टर का हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम, दोनों मीडियम में, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। तो इससे बनेगा एक एसिड CH3COOH और एक बनेगा C2H5OH, एसिडिक एसिड एंड इथेनॉल। तो ये जो रिएक्शन है यह क्या कहलाएंगे हमारे पास, मॉडरेट रिएक्शन, जिनकी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में किया जाएगा। बहुत सारी रिएक्शन आएंगी वो अपन देख लेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पर सबसे फास्ट रिएक्शन, फिर है स्लो रिएक्शन, और थर्ड है हमारे पास मॉडरेट टाइप रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जो पलक झपकते ही हो जाए या पलक झपकने पहले से ही हो जाए, तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है यहाँ पर, फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जिसमें आपके मंथ और ईयर्स में लग जाएं, तो वह कहलाएगी स्लो रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन जिसके अपन स्टडी कर सकते हैं, जो कुछ घंटे में या कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो, तो वह रिएक्शन क्या कहलाएगी यहाँ पर, मॉडरेट रिएक्शन। सेकंड क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, है ना। तो फर्स्ट यहां पर है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगी, यहां पर देखना, एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, तो रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन लिख दो यहाँ पर, केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या कहलाएगी यहाँ पर, एलिमेंट्री रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं अपन एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर N2 प्लस 3H2 ये आपस में कंबाइन होकर 2NH3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, नहीं कोई अलग से स्टेप इसमें बन रही है ना, तो ये क्या कहलाएंगी यहाँ पर, एलिमेंट्री रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए सेकंड आपके पास है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, जिसमें आपको मैकेनिज्म गिवन होगा, जिसमें आपको क्या होगा, मैकेनिज्म गिवन होगा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2O2 से बन रहा है 3O2 से बन रहा है 2O3, इसका मैकेनिज्म आपको गिवन होगा। जैसे कि मैकेनिज्म आपको गिवन है कि 2O2 कंबाइन हो रहे हैं, जिससे कि O3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है, O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर यहाँ पर O3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि ये रिएक्शन अपन मान लेते हैं कि ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिएक्शन कैसी है यहाँ पर, स्लो। तो यहाँ पर आपको
इस तरह से लिखा हुआ भी मिलेगा कि फास्ट रिएक्शन कौन सी है, फास्ट स्टेप कौन सी है इसकी, और स्लो स्टेप कौन सी है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो ये मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट होगी उन्हें क्या बोलेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी उन्हें बोलेंगे अपन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये आप देख के नहीं बता सकते कि आपकी कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री है या कौन सी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। इसका देखने का तरीका भी अपन देखेंगे यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में, जो अपन जब रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपको मालूम चल जाएगा। थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि यदि आपका रेट लॉ रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है तो वह एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि आपने 11th क्लास में भी रेट लिखी होगी, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट यहाँ पर आपने लिखा जैसे कि K इज इक्वल टू यहाँ पर N2, और यदि ये यहाँ पर लिखा जाएगा H2 की पावर क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यदि यही रेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग आ रही है तो वह क्या कहलाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगी। यदि इसकी वैल्यू P या Q कुछ भी आती है, मानो कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, तो वह रिएक्शन क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगी। यदि रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ लिखा जा रहा है तो वह क्या कहलाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन। और यदि रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ नहीं लिखा जा रहा है तो वह रिएक्शन क्या कहलाएगी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ध्यान देना, यहाँ पर रेट लॉ स्लो रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे इसका आपका रेट लॉ लिखना है तो R इज इक्वल टू K O2 एंड O, ये रेट लॉ होगा इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाएगा। मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ नहीं लिखा जाता है, किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, वह स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लॉ को लिखा जाता है। तो मैकेनिज्म के बेस पर रिएक्शंस 2 टाइप की हैं, एक तो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, मतलब जिसका रेट लॉ रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता है, तो वह क्या कहलाती है, एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, और इसमें आपको जो स्टेप गिवन हो गए उसमें फास्ट स्टेप गिवन होगा, स्लो स्टेप गिवन होगा। स्लो स्टेप ही हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी, क्योंकि आप जो स्लो स्टेप है उसकी स्टडी कर सकते हैं, फास्ट स्टेप की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही रेट डिसाइड होती है कि क्या रिएक्शन के अंदर चल रहा है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग ही रेट लॉ लिखा जाता है। और उसके अकॉर्डिंग रेट लॉ लिखा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कहीं भी O2 की पावर 3 नहीं लिखा है मैंने, ओके। तो ये हो गया यहाँ पर मैकेनिज्म के बेस पर रिएक्शन के टाइप्स। और कुछ आप जानते हो जो छोटी क्लासों में पढ़ते हो आप कि हीट के बेस पर है, एक तो है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन को होने के लिए बाहर से हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि रिएक्शन होने पर हीट रिलीज होगी, है ना। एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, एक्सो मतलब बाहर निकालना। एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन को होने के लिए हमको हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। और यदि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, तो रिलीज होगी तो उस टाइप से रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, एक तो है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो हमारे लिए केमिकल काइनेटिक्स में यही दोनों जो अपने बेसिस देखा है वही काम का है। बाकी आप जानते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है। ये आपने टाइप्स अपने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम में डील कर लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के मेन टॉपिक के बारे में, रेट के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स का मेन टॉपिक कौन सा है यहाँ पर, रेट के बारे में। तो रेट देखिए, यहाँ पर किसी भी रिएक्शन होगी तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर शुरू में आपने रिएक्टेंट को जब मिलाया तो रिएक्टेंट का अमाउंट तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता रहेगा तो रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें अपन कि नाइट्रोजन N2 और यहाँ पर हाइड्रोजन H2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 2NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर N2 और H2 क्या है, रिएक्टेंट, और NH3 क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और NH3 क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट तो कम होता है टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट कम होगा
ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर रेट क्या होगा, देखिए यहाँ पर रेट क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन सब्सटेंस, कि सब्सटेंस में कितना चेंज आ रहा है, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम के चेंज से सब्सटेंस के अमाउंट में, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं यहां पर, चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस के अमाउंट में कितना चेंज आ रहा है। तो सब्सटेंस के यहाँ पर अमाउंट कंसंट्रेशन के बेस पे हो सकता है, मोल के बेस पे हो सकता है, और गैस है तो प्रेशर के बेस पे हो सकता है। तो यहाँ पर रेट देखिए ध्यान से, रेट को आर से डिनोट कर रहा हूं मैं, रेट इज इक्वल टू अमाउंट है यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा, ये बड़े ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं, और चेंज इन टाइम डेल्टा टी से। तो यहां पर बेटा यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देखिए है ना। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं चेंज इन मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोल्स मेजर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। ओके, यूनिट मोल सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स। ओके, नेक्स्ट अपन देखते थे गैसेस होगा तो प्रेशर के टर्म्स में होगा, तो रेट यहां पर चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रेशर मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या होगी इसके, इसमें यूनिट हो जाएगी यहां पर एटीएम सेकेंड इनवर्स। क्लियर है यहां तक। रेट हमने यहां पर मेनली 3 टाइप्स होती है, कंसंट्रेशन के बेस पर, मोल्स की बेस पर, और गैस है तो प्रेशर की बेस पर। तो देखना बेटा यहां पर कुछ और वैल्यू और रेट के रेस्पेक्ट में और निकाल सकते हैं अपन, चेंज इन मास अपॉन चेंज इन टाइम, पर मास के रेस्पेक्ट में कभी रिएक्शन नहीं होती है ना, तो भाई क्वेश्चन बन सकता है उस पर, वो अपन देखेंगे अभी, है ना। तो मेनली 3 है यहाँ पर, कंसंट्रेशन, मोल्स एंड प्रेशर। कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स, और वहां पर है एटीएम सेकेंड इनवर्स। देखिए यदि आपसे इस यूनिट का कन्वर्जन इसमें और इसका कन्वर्जन इसमें पूछा जाए तो क्या करोगे आप, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स को मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स को लाना है आपको किससे, मोल सेकेंड इनवर्स से, है ना। आपको मोल पर सेकेंड में यूनिट गिवन है और आपको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में लाना है, तो इसको वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या, वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब यदि आपको मोल सेकेंड इनवर्स में चाहिए, मोल सेकेंड इनवर्स में चाहिए आपको किससे, मोल लीटर इंटू सेकेंड से, तो आपको लीटर को उड़ाना पड़ेगा। लीटर को उड़ाने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको जो भी दिया होगा। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि किसी की रेट ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और ए की रेट 5 मोल पर सेकेंड है, क्या है 5 मोल पर सेकेंड है, और यहाँ पर वॉल्यूम है जैसे कि यहाँ 5 ही है, वॉल्यूम भी कितना है 5 है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, और कैलकुलेट रेट इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो 5 मोल पर सेकेंड है, 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड एटीएम सेकेंड इनवर्स, है ना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड एटीएम सेकेंड इनवर्स। देखिए यहां पर आप जानते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू क्या होती है, एन आर टी होती है। ओके, तो P इज इक्वल टू यहाँ पर N अपॉन वी इंटू आर इंटू टी, टाइम से डिवाइड कर दो इसको, P अपॉन टी क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड, मॉल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू टी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर, ये टी सेकेंड है, टाइम है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान देना यहाँ पर, एटीएम सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इंटू आर इंटू टी। आर की वैल्यू यहाँ पर 0.0821 लीटर एटीएम मॉल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, समझ में आया। तो एटीएम सेकेंड इनवर्स में रिलेशन क्या होगा, एटीएम सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आर इंटू टी। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर एक। इस पर क्वेश्चन तो इजी है, बस वॉल्यूम से डिवाइड करना है, एक में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा। यहां पर देखना क्वेश्चन है आपके पास कि ऐसे भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, इफ रेट ऑफ ए इज 2 ग्राम लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ए का मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर मास of rate of A is 2 gram liter inverse second inverse at 300 Kelvin temperature, 300 Kelvin temperature, molecular weight of A is 60, calculate rate in ATM सेकेंड इनवर्स। ओके बच्चों, ओके ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है यहाँ पर, देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन क्या है इसका। देखिए यहाँ पर आपको जो रेट है वह ग्राम लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में गिवन है, जबकि हमारे पास रिलेशन है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। तो ग्राम को मोल्स में चेंज करने के लिए, ग्राम्स को मोल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर देखिए एटीएम सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू एटीएम सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करना है आपको, 2/60, आर की वैल्यू रखो 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू रखो 300। क्लियर बेटा। ओके, तो 2 डिवाइड बाय 60, 2 की टेबल बोलते जाओ, कितनी बार, 20 बार, अरे इतना करने की जरूरत नहीं है। 2 डिवाइड, ये जाएगा यहाँ पर 30 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 10, ठीक है। तो आंसर जाएगा हमारे पास 0.821 ATM एनी टाइम मनी सेकेंड इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ तक अपन ने केवल रेट के बारे में और कुछ बेसिक रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर देखा है। आगे के लेक्चर में धमाका और स्टार्ट होगा आपके रेट्स के बारे में, उसको न्यूमेरिकल्स के बारे में अपन बात